अध्यात्म ने, स्पिरिचुअलिटी ने मेरा जीवन कैसे बदला। मैं बिल्कुल सच आपको बता रहा हूं और मैंने ये बातें डिस्कस भी की है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक ये लार्ज ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी ये बातें, मैं बताता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे लोगों को ये पता लगेगा कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, एक्चुअल अध्यात्म क्या होता है, और अध्यात्म आपको कैसे बदलता है, एक्चुअल में आपको चेंज करता है। और किस तरीके से चेंज करता है? परमानेंट तरीके से, नॉट एज अ टेम्परेरी। और एक बात बता दूं, अध्यात्म कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अध्यात्म है रियलाइजेशन। अब वो डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन कब घटती है आपके अंदर। तो एक आप कह सकते हैं कि स्कूल बॉय, एज अ स्कूल बॉय मैं हमेशा से इस चीज में क्यूरियस रहा कि कुछ खोजूं, कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की मदद हो। और क्योंकि एक यंग एज होती है, तो यंग एज में आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो। तो इस यंग एज के आदमी की भी कोई कुछ सपने थे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपके सपने होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ साइंटिफिकली रिसर्च करूंगा और मैं बहुत तरह की चीजें पढ़ने लगा। अपने लैब से, केमिकल लैब जो साइंस लैब्स होती हैं, उनसे मैं कई सारे केमिकल्स चुरा कर लाता था और घर पे ही एक्सपेरिमेंट करता था। आइंस्टीन की थ्योरी वगैरह पढ़ता था और कुछ डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा था। बट मुझे क्या पता था कि मैं किसी और डायरेक्शन में जाने की, मतलब लाइफ हैज डिफरेंट प्लान्स। कैसे कि मैं इन दिनों बीमार पड़ता गया। मुझे बहुत ही डेंजरस डिजीजें, बीमारियां होती रही, बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां। लंग्स इन्फेक्शंस हो गए, मुंह से ब्लड आने लग जाना, और कभी लीवर डिजीज जो कि बहुत ज्यादा घातक हो जानी। ये तरह तरह की बड़ी बीमारियां मुझे घेरने लगी। और फिर मैंने जब स्कूल और कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद दोबारा से मुझे एक और बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा। उस दौरान मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। और फिर मैं कंफ्यूजन, एंजाइटी, डर, जजमेंट, चिंता से, मतलब एकदम मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा फंस चुका था अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में। मैं कई लोगों से मिला, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अपनी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की। मैं बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास गया, बहुत ही ग्रेजुएट थे जो स्पिरिचुअलिटी में आए थे, आईआईटियंस, टॉप बिजनेस पर्सन्स। मैंने उनसे बात की, उनका समय मैंने बहुत नष्ट किया। और मैंने कई तरह की ध्यान विधियां, लाइक विपासना, मंत्र मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, कई तरह की ध्यान विधियां करी, कई सारे लोगों को सुना, ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, वेदांत पढ़ा, अलग अलग धर्मों की चीजें पढ़ी, जानी, समझी। मैं अभी भी शांत नहीं था, लेकिन अभी भी मैं भटक रहा था, अभी भी मैं कोशिश कर रहा था, एफर्ट डाल रहा था। अभी भी मेरे अंदर बहुत तरह की जजमेंट थी, मेरे अंदर बहुत तरह के विचार थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फाइनेंशियली भी एकदम खत्म, साइकोलॉजिकली भी खत्म, फिजिकली हेल्थ तो बेकारी थी। लेकिन इस जर्नी में मैंने एक चीज पाई
मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शांति, शांत होना, साइलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा मैं अपने आप को शांत करता हूं, जितना हो सके मैं अपने आप को शांत करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने विपासना के थ्रू अपने आप को शांत करने की कोशिश की, मंत्रा मेडिटेशन के थ्रू शांत करने की कोशिश की, बट वो शांति एक फोर्स शांति थी, वो मेरे अंदर से नहीं निकल रही थी, वो रियलाइजेशन नहीं थी, वो मैकेनिकल तरीके की पीस थी कि जब तक वो चीज़ मैं कर रहा हूं मैं शांत हूं। बट मे बी क्या पता इन चीज़ों ने मेरे अंदर थोड़ा सा मुटेशन लेकर आया हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर एक टाइम आया कि मैंने सारी विधियां सबको सुनना बंद कर दिया। मैं जिसको भी सुनता उससे अटैच हो जाता, और ये सबकी कहानी है। मैं ओशो को सुनता, ओशो से अटैच हो जाता, कृष्णमूर्ति को सुनता, कृष्णमूर्ति से अटैच हो जाता, वो एक और नया बंधन बन जाता मेरे लिए। मैं उस चीज में अलग से फंस जाता। नाउ मैंने कहा किसी को नहीं सुनना, कुछ नहीं करना भाई, बस अपने आप को फ्री छोड़ दिया दिन भर, और ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ गया और बैठा रहा बस। कहते हैं थॉट्स को देखना, वॉच करना, ऑब्जर्व करना, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा मैं ऑब्जर्व या वॉच भी नहीं करूंगा थॉट्स को, बस ऐसे ही शांत बैठा रहा। घंटों निकलते गए, 1 घंटा 2 घंटा, कहीं भी जाता, दूर दूर चला जाता, ऐसे ही ध्यान अपनी, मतलब मैं ध्यान में नहीं जाता, ध्यान मुझे आकर्षित करता, दूर दूर चला जाता कहीं भी, घर से दूर, वहां बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन करना शुरू कर देता, बैठा रहता घंटों, कुछ नहीं करना, जस्ट नथिंग। क्योंकि एक चीज समझ में आई कि यहां करना भी क्या है, एक ना एक दिन तो शून्य को प्राप्त होना है, डेथ एक ना एक दिन आनी है। मैंने कहा शांति कर लेता हूं अपने आप को, साइकोलॉजिकली मैंने कहा जैसे मैं मर ही गया। अब ध्यान में तो ये चीज होने लगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेली लाइफ में, कि बात करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जो भी तुम कर रहे हो, क्या इस दौरान तुम शून्य रह सकते हो? आंख बंद करके समाधि सभी लगा रहे हैं, क्या खुली आंखों से समाधि हो सकती है? कि आंखें खुली और समाधि चल रही है? क्योंकि समाधि का आंखों से लेना देना नहीं है, समाधि का दिल से लेना देना है। समाधि का लेना देना रियलाइजेशन से है। समाधि का रियलाइजेशन अपनी इंद्रियों को बंद करके नहीं है, या कान बंद कर लेना, या आंख बंद कर लेना, या नाक या मुंह बंद कर लेना, या उल्टा लटक जाना, या किसी पोस्चर में बैठ जाना, नहीं। ये सारी चीजें तो पहले ही आंख बंद करके कई सारे लोगों ने डिस्कवर कर ली थी, ये शून्य होता है सारी चीजें। अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है। आज का समय बहुत ही आसान है स्पिरिचुअलिटी के लिए। आज के लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। आज आपका घर ही, आपका रूम ही, 4 दीवारी, आपकी गुफा है, आपकी केव है, आपका हिमालय है। आज जहां साधक है वहीं साधना है। तो मेरी शुरुआत अब हुई, जो कि अभी भी चल रही है, बिकॉज देयर इज नो फाइनल रिजल्ट, कि अब जो है, जो दिख रहा है, वही समाधि है। मतलब अब मुझ में और सामने पेड़, पक्षियों, पहाड़ों, नदियों में कोई अंतर नहीं, सब कुछ एक है। मैं वो हूं, वो मैं हूं, ऑल इज सेल्फ। तो कोई डिवीजन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो डर आ रहा है तो आ रहा है, चिंता आ रही है तो आ रही है, क्योंकि वो भी तो मैं ही हूं। मैं उसको अपने से अलग नहीं मान रहा, अलग मानूंगा तभी तो लड़ूंगा। तो क्योंकि वो भी टेम्परेरी है, तो आएगी चली जाएगी, लेकिन मैं उससे लड़ना स्टार्ट करूंगा तो उसको मैंने एक थॉट दे दिया। अगर उसको थॉट दे दिया तो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। अगर मैंने विचार, मेरे अंदर डर का विचार आया, मैंने डर के विचार को देखना भी स्टार्ट कर दिया, तो मैंने उसको वैल्यू दे दी, वो मैनिफेस्ट होगा, वो ज़्यादा देर तक रहेगा। तो मैंने कहा रहने दो जो भी चीज़ें हैं, इट्स ऑल मी, एवरीथिंग इज मी, आई एम एवरीवेयर। और जब मैं सभी चीज़ों को अपना मानने लगा तो कोई डिवीज़न नहीं रहा, और जब डिवीज़न नहीं रहा तो फिर लड़ोगे किससे?
सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मैं ही हूं। शायद कृष्ण ने गीता में वो बात गलत नहीं कही जब कृष्ण ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं। अर्जुन, तू भी मैं ही हूं। और जब कृष्ण ने वो अपना विराट अवतार दिखाया, विराट रूप, उसमें अर्जुन को सब कुछ दिखाई दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, वो अनंत तक फैला हुआ था। यानी मैं अनंत भी हूं। इसको हम थोड़ा, आप कह सकते हैं, कहानी के रूप में एक सिंबॉलिकली मान सकते हैं, अगर आप रियलिटी में नहीं मान रहे। मैं भी रियलिटी में नहीं मान रहा, मगर सत्य के फंडामेंटल तो सेम ही होते हैं। और जब आप सब में खुद को देखने लगते हो तो आप एक हो जाते हो अस्तित्व के साथ। अस्तित्व के साथ जब आप एक हो गए तो आप ठहर गए, आप शांत हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। ऑब्जर्व भी क्या करोगे? वो तुम ही तो हो जो तुम देख रहे हो, वो तुम्हें खुद देख रहा है। दिस इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। और ये जो कुछ भी मैंने जाना, सीखा, समझा, उसका मैंने एक कोर्स बना दिया। अब कोर्स को कई लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सीरियस है। तो इस कोर्स की कुल 24 वीडियोज़ में मैंने बात की हुई है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, थॉट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में बात की हुई है कुल 24 वीडियोज़ में। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आज की स्थिति बताऊँ तो आज मैंने बताया कि फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुँचना चाहिए, बट मैं एक आज फ्रीडम और पीस एंजॉय कर रहा हूँ। दिस इज़ माई स्टोरी, और मैं चाहता हूँ ये सभी लोग सुने। आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।